हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जो है समाज में डॉक्टरों को लेकर, चिकित्सकों को लेकर जो समाज में नकारात्मक सोच फैली हुई है या जो भी हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाती है लोगों की डॉक्टरों के प्रति, हम उस पर एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बात करेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों ऐसा समाज में लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के साथ गलत करेगा या कोई भी डॉक्टर जानबूझकर अपने मरीज को गलत इलाज के लिए जाएगा या फिर उसकी जान से खिलवाड़ करेगा। ऐसा नहीं होता। कभी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। अगर कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी है। समाज की जिम्मेदारी क्या है, वो छोटी सी बात से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आप किस हद तक और कहाँ तक जिम्मेदार हो जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि मरीज अगर कोई भी बीमार है, कोई भी बीमारी उसको होती है, तो सही समय पर सही इलाज के लिए सही डॉक्टर के पास जाना। और समाज में डॉक्टरों की जो संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है या जिस तरीके से हमारी सोच डॉक्टरों को लेकर बदलती जा रही है, हम डॉक्टर समझ किसे रहे हैं। वो डॉक्टर जो एमबीबीएस बीएमएस करके बैठे हैं, बीएचएमएस करके बैठे हैं, जो आपके शारीरिक रचना, शारीरिक क्रियाओं और आपकी शरीर की सारी पैथोलॉजी को पढ़ लिख कर समझ कर बैठा है उसे, या फिर आप एक समाज में एक भी चलन चला रहा है कि कोई भी फार्मासिस्ट या फिर अगर समाज ने सरकार ने एक किया कि पैरामेडिकल्स जो हमारे स्टाफ थे जीएनएम में ना, उनको एज ए सीएचओ के तौर पर वहाँ पे पोस्टेड करती है। वो सब कुछ ठीक है, वो बच्चे भी पढ़े होते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ हद तक जानकारी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ही बिना पढ़ लिख कर या बिना चीज़ों की जानकारी बैठे होते हैं, लेकिन आपको अपनी बीमारी के लिए किस हद तक, कहाँ तक ऊपर जाना है या किस डॉक्टर से मिलना है, किस तरह से आपको उस मरीज के साथ डील करना है, ये चीज़ें भी आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ पता होनी चाहिए। पहले तो डॉक्टर के ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम लगाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि 9 माह की गर्भावस्था में किस हद तक लोग निकलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, कितनी चेकअप और कितनी रूटीन में वो रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमने आशा बहुओं से मिल लिया, हम जो है कि अपने पीएससी सीएससी पे जो है कि किसी भी कर्मचारी से मिल लिए, हमने 2-3 अल्ट्रासाउंड करा लिए, हमारा काम हो गया। क्या सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है आपकी? क्या इतने से सारा काम हो जाता है? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मरीज के वाइटल, जैसे कि उसका बीपी, पल्स, सब कैसे जा रहा है। बीपी बढ़ तो नहीं रही है? कभी कभी 7वें महीने के बाद बीपी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीपी कम ना होने की वजह से मरीज को झटके आ जाते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको कैसे होगी जब तक आप मरीज को, आप एक अच्छे डॉक्टर के अंडर में आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे, तो आप जाहिर सी बात है इन चीज़ों से चूक जाएंगे और ऐसा हो जाता है, अक्सर होता है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं समाज में कि हमने तो चीज़ें करा ली, हमने तो डॉक्टर को दिखा लिया, हम अपने पास के गांव के किसी डॉक्टर को हमने दिखा लिया था या हमने मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया था। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा कि हम अपनी सोच को किस हद तक ले जा रहे हैं। और जब आप चीज़ों को शुरुआत में ही गड़बड़ कर कर ले आएंगे और चीज़ों को पे ध्यान नहीं देंगे, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, क्रिटिकल होती जाएंगी, तो जाहिर सी बात है किसी के लिए भी ये चीज़ जो है कि अमृत नहीं हो जाएगा और ना ही कोई जादू हो जाएगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे स्पेशलिस्ट और चीज़ें जो है तुरंत सब कुछ मैनेज हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ा समय लगे या हो सकता है चीज़ें उम्र अवस्था के साथ या बीमारी की गंभीर अवस्था के साथ देखते हुए चीज़ें उस जो है समय सीमा से बाहर हो चुकी हूँ और बीमारी जो है असाध्य अवस्था में पहुंच गई हो और वो डॉक्टर के लिए भी जो है कि आसान ना हो इसको ठीक कर पाना। तो इस चीज़ों, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब एक ही मरीज को कई सारी बीमारियां एक साथ हों और एक बीमारी का इलाज करने के दौरान दूसरी बीमारी की हम गंभीर अवस्था को भी ना ठीक कर पाए और वो चीज़ें बढ़ती जाएं, काफ़ी सारी चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में नकारात्मक होना, हिंसात्मक होना, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। डॉक्टर एक ऐसा वर्ग होता है जो अपने खाने पीने के समय को नहीं देखता, अपने सोने को समय को नहीं देखता है, अपनी किसी भी वो दिनचर्या को नहीं देखता है, आपके लिए दिन रात वो लगा रहता है। कोई भी अच्छा डॉक्टर कभी भी अपने किसी भी मरीज को ना ही गलत सलाह देगा, ना ही वो ये चाहेगा कि मरीज उसका किसी भी तरीके से गलत इलाज से या किसी भी गलत चीज़ों से गड़बड़ हो।
तो बस मैं इतना ही चाहूँगी कि ये हिंसात्मक प्रवृत्ति बदलनी चाहिए और ना हो किसी भी डॉक्टर के पास साथ। आपको अगर वो डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप अब स्वतंत्र हैं अपने आप को कहीं भी और आगे ले जाने के लिए, किसी और से भी राय लेने के लिए, कहीं भी कुछ भी समझने के लिए, लेकिन किसी एक चीज़ पे आप नहीं ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि किसी डॉक्टर ने अपने मरीज के साथ गलत किया। मैं सिर्फ अपनी 2 लाइन की कविताओं से आपको, समाज को एक छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगी कि चिकित्सक सिर्फ रोग नहीं भगाते हैं, चिकित्सक सिर्फ रोग नहीं भगाते हैं, वो आपको जीना सिखाते हैं। वो अपनी सारी खुशियों का दम घोंटकर आपके हर दुःख को दूर भगाते हैं। ना खाने का सुख, ना चैन से सोना, ना खाने का सुख और ना चैन से सोना, क्योंकि नहीं देख पाते वो किसी का दुःख में रोना। आप नहीं समझते उनके मन के भाव को, लेकिन उसे तो भरना है आपके हर घाव को। सम्मान, प्यार, सेवा सब डॉक्टर से ही चाहिए। सम्मान, प्यार, सेवा सब डॉक्टर से ही चाहिए। समाज को भी तो उसका मन पढ़ना चाहिए। क्यों दिखता डॉक्टर लालची और अमीर? क्यों नहीं दिखता आपको उसका रोग मुक्त करने का ज़मीर? और एक सच्चा और अच्छा चिकित्सक नहीं करेगा गुमराह, बस तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ चुननी है अपनी राह। एक छोटा-सा ये मैसेज देके मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि जो भी नकारात्मक और हिंसात्मक प्रवृत्ति आपके डॉक्टरों के प्रति बन रही है, कृपया उसे दूर करें और इस चीज़ को जो है ख़त्म करना चाहिए समाज से। धन्यवाद।